तो आइए अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। इससे पहले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में कोई कन्फ्यूज़न है या आपने नहीं सीखा है तो आप ऊपर दिए इस लिंक से पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सीख सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हर एक टेंस के पैसिव वॉइस का। वहां से जाकर आप हर एक टेंस के पैसिव वॉइस को कवर अप कर सकते हैं। आइए क्विकली बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस का कि कैसे हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस बोला जाता है वो सेंटेंस किस टेंस का है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहचान पता होना चाहिए। तो आइए हम पता करते हैं कि पहचान क्या है। तो सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस की पहचान होगी कुछ इस तरह की कि कोई काम किया गया, कोई काम किया गया, काम किया गया। क्या है हमारी पहचान? हमारी पहचान है काम किया गया। फॉर एग्जाम्पल, उसे बुलाया गया, उसे बुलाया गया। तो यहाँ पे क्या काम किया गया? बुलाया गया। तो क्या काम किया गया यानी बुलाने का काम किया गया। जैसे खाना पकाया गया, तो क्या काम किया गया? पकाया गया। कोई भी काम किया गया वो हमारा पैसिव वॉइस होगा सिंपल पास्ट टेंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाना पकाया गया, इसलिए ये जो खाना पकाया गया ये जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। इसी तरह तुम्हें पढ़ाया गया, पढ़ाया गया। तो यह हमारा क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का। पतंगे उड़ाई गई, पतंगे उड़ाई गई। तो उड़ाई गई यह हमारी पहचान हो गई सिंपल पास्ट टेंस का, यानी कोई काम किया गया या कोई काम की गई, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का पहचान है। जैसे 15 अगस्त के मौके पर पतंगे उड़ाई गई, तो यह हमारा क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। जैसे तुम्हें समझाया गया, चोर को मारा गया, इंग्लिश बोली गई, गाना गाया गया, तुम्हें समझाया गया, मैथ पढ़ाई गई, साइकिल चलाई गई, बाइक चलाई गई। तो ये जो इस तरह के जो सारे सेंटेंस है ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आई होप कि आपको पहचान क्लियर हो गई होगी सिंपल पास्ट टेंस की। जो पैसिव वॉइस हम यूज़ करते हैं, जो सेंटेंस बोला जाएगा वो सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस का है या नहीं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज़ करते हैं। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं वॉज या वर, वॉज या वर। तो ये तो बात रही हमारी सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इसके बारे में। अब क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो हैं, वॉज या और वर, तो दोनों एक साथ तो यूज़ की नहीं जा सकती, कोई एक यूज़ की जाएगी। वॉज किया जाएगा तो वर नहीं, और वर किया जाएगा तो वॉज नहीं। तो कौन सी कब करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई या फिर सिंगुलर यानी ऐसा लगता हो कि एक है, तो उन सबके साथ यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे। इन सारे सब्जेक्टों के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ और है, तो उन सबके साथ हम वर यूज़ करेंगे। जैसे यू, दे, इस तरह से अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसमें हम वर का यूज़ करेंगे। ये तो बात रही हमारी पहचान और हेल्पिंग वर्ब की। अब बात करते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म। कोई भी पैसिव वॉइस हो, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कोई सी फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं की जाती है, भले ही वो किसी टेंस का पैसिव वॉइस क्यों ना हो। तो पैसिव वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आप बिल्कुल रट लें कि ये हर एक टेंस के पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है। तो ये तो बात रही हमारी पहचान और हेल्पिंग वर्ब की सिंपल पास्ट टेंस के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस को हम कैसे इंग्लिश में बना सकते हैं वो देखते हैं।
तो इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हिंदी में कई तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, जैसे सिंपल, जो एग्जाम्पल में आपके ऊपर लिखा गया, जैसे उसे बुलाया गया। नहीं वाले भी होते हैं, उसे नहीं बुलाया गया। जैसे क्या उसे बुलाया गया, हिंदी में क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है। कब उसे बुलाया गया, तो WH फैमिली से स्टार्ट होता है। तो इस तरह के सेंटेंस हिंदी में बोले जाते हैं। तो हर एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम एक फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो हमारा फार्मूला होगा, अगर हम सिंपल वाला सेंटेंस बनाएंगे तो पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें उसी टेंस का यूज़ करना होता है जिसका सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जो कि होती है वॉज या वर्ब। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नहीं वाला दूसरे वाले फॉर्मूले से बनाएंगे। नहीं के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। नहीं के लिए इंग्लिश में नॉट होता है और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट देंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में रेस्ट ऑफ दी जो भी सेंटेंस में बच जाएगा वो आएगा। इसी तरह हिंदी में अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है हमारा क्या से, जैसे क्या उसे बुलाया गया, क्या पतंगे उड़ाई गई, तो जब हिंदी में सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो इंग्लिश में वो सेंटेंस ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव वाला बनाना है, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इस तरह के सेंटेंस बनाना है तो वो स्टार्ट होता है WH फैमिली से, क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन मार्क वर्ड है वो या तो W से स्टार्ट होते हैं या H से। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा एंड लास्ट में हम थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में जो भी बचा हुआ सेंटेंस होगा वो आएगा। तो इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे आइए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारा उसे बुलाया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, उसे बुलाया गया, तो उसे ऑब्जेक्ट है, तो उसे को इंग्लिश में यहाँ पे होगा ही। अब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी वॉज या वर्ड। तो वॉज यूज़ करेंगे या वर्ड, राइट, ही, शी, इट, नेम, आई, इन सब के साथ वॉज आता है। तो क्योंकि हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही से, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज। तो ही वॉज। अब क्या काम हो रहा है यहाँ पे, बुलाने का काम हो रहा है। बुलाने को कहते हैं कॉल, और बुलाने की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड। ही वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया। उसे नहीं बुलाया गया तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ वॉज आता है तो वॉज आ गया हमारा। फिर नहीं के लिए है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट आता है तो नॉट आएगा, ही वॉज नॉट। और फिर बुलाने को क्या कहते हैं, कॉल, और बुलाने की कौन सी फॉर्म हमें यूज़ करनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा हमारा कॉल्ड। ही वॉज नॉट कॉल्ड, उसे नहीं बुलाया गया। क्या उसे बुलाया गया, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमारा क्या से। तो अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस का जिसका सेंटेंस हम बना रहे हैं। अभी हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे जो हमारा ही है इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा स्टार्ट किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब है हमारा वॉज, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा वॉज। उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा वॉज ही, और फिर बुलाने की थर्ड फॉर्म, बुलाने को कहते हैं कॉल, और थर्ड फॉर्म हो गई हमारी कॉल्ड। वॉज ही कॉल्ड, क्या उसे बुलाया गया। अब है डबल इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले हमें WH फैमिली वाला जैसे सेंटेंस होता है, जैसे उसे कब बुलाया गया, कब उसे बुलाया गया, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन मार्क वर्ड लेना है। तो क्वेश्चन मार्क वर्ड हमारे इसमें सेंटेंस में क्या है, लेट्स लिख लेते हैं हम, उसे कब बुलाया गया।
तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कब वर्ड आएगा जब हम इंग्लिश बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, कब को कहते हैं व्हेन। उसके बाद WH फैमिली हो गया, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ऑब्जेक्ट हमारा ही है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, वॉज। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आना है। ऑब्जेक्ट है हमारा ही, वॉज ही। और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कह रहा है हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है काम की। तो काम क्या हो रहा है, बुलाने का, और बुलाने को कहते हैं कॉल, और थर्ड फॉर्म हो गई हमारी कॉल्ड। When was he called, उसे कब बुलाया गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पतंगे उड़ाई गई, एक ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, पतंगे उड़ाई गई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पतंगे। अब कितने पतंगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा पतंगे। एक से ज्यादा है पतंगे तो पतंगे का क्या हो जाएगा, पतंग को कहते हैं काइट। एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, काइट्स। अब हमें क्या यूज करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंपल वाला बना रहे हैं हम, तो फॉर्मूला कह रहा है हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जिससे हमारा सेंटेंस अभी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है, काइट्स मतलब एक से ज्यादा पतंगे की बात हो रही है। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू इस ऑब्जेक्ट के हम ये यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, दो हैं, वॉज या वर। तो ही, शी, इट, नेम, आई। और अगर सिंगल सब्जेक्ट होता है हमारा, सिंगल ऑब्जेक्ट यानी जैसे सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो अगर सिंगल है तो उसके साथ तो वॉज यूज करेंगे। अगर जिससे सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो सिंगल यानी एक से ज्यादा है तो वहां पे हम वर यूज करते हैं, एक से ज्यादा के लिए वर। तो पतंगे हैं तो इसलिए हम यूज करेंगे वर, काइट्स वर। और क्या काम हो रहा है यहाँ पे, उड़ाने का। और उड़ाने को क्या कहते हैं, फ्लाई। और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या है, फ्लॉन। तो क्या हो जाएगा, फ्लाई की थर्ड फॉर्म है, जो फॉर्म्स होती है वो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। तो थर्ड फॉर्म क्या है, फ्लॉन। तो हमें यहाँ पे देना है फ्लॉन, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। यानी काइट्स वर फ्लॉन, पतंगे उड़ाई गई। पतंगे नहीं उड़ाई गई तो क्या बन जाएगा हमारा, सेम ऐसे ही। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट हमें पता है काइट है, काइट्स वर। हेल्पिंग वर्ब आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है हमें, तो नॉट आ गया, वर नॉट। और उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, और उसकी थर्ड फॉर्म है फ्लॉन। काइट्स वर नॉट फ्लॉन। क्या पतंगे उड़ाई गई, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ रहा है, काइट के साथ वर। तो हमें वर से स्टार्ट करना है सेंटेंस, वर। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, काइट। तो काइट्स हो गए, वर काइट्स। क्या काम हो रहा है, उड़ाने का। उड़ाने की थर्ड फॉर्म है फ्लॉन, वर काइट्स फ्लॉन। पतंगे क्यों उड़ाई गई, पतंगे क्यों उड़ाई गई। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन मार्क वर्ड चाहिए। क्वेश्चन मार्क वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों। तो क्या आ जाएगा हमारा, क्यों को क्या कहते हैं, वाई। उसके बाद हमारा क्या आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो हमें काइट्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, वर यूज कर रहे हैं, तो वर आ जाएगा हमारा, वाई वर। उसके बाद क्या है, फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, काइट्स। तो काइट्स आ गया हमारा, वाई वर काइट्स। और काम क्या है यहाँ पे, फॉर्मूले ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, काम हमें लेना है। काम क्या है, उड़ाने का। और उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, फ्ल्यू, और थर्ड फॉर्म है फ्लॉन। तो वाई वर काइट्स फ्लॉन, पतंगे क्यों उड़ाई गई। इसी तरह से आप सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस को आसानी से खुद बना सकते हैं। जैसे खाना पकाया गया, अब खाने को क्या कहते हैं, फूड। अब क्योंकि एक फूड की बात हो रही है तो फूड के साथ क्या आएगा, वॉज। तो फूड वॉज, पकाने को कहते हैं कुक, उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है कुक्ड। फूड वॉज कुक्ड, खाना नहीं पकाया गया, फूड वॉज नॉट कुक्ड। क्या खाना पकाया गया, वॉज फूड कुक्ड। और खाना क्यों पकाया गया, वाई वॉज फूड कुक्ड। जैसे चोर को पकड़ा गया,
थीफ वॉज कॉट, पकड़ने की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, कैच की जो थर्ड फॉर्म है वो है कॉट। थीफ वॉज कॉट, चोर को नहीं पकड़ा गया, थीफ वॉज नॉट कॉट, क्या चोर को पकड़ा गया, वॉज थीफ कॉट, चोर को कब पकड़ा गया, व्हेन वॉज थीफ कॉट। तो इस तरह से आप सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस को आसानी से खुद बना सकते हैं। अब आप कुछ सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पढ़ाया गया, तुम्हें पढ़ाया गया, आपको ये सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने सही बनाया है या नहीं। आपका सेंटेंस सही होगा, वी विल कमेंट ऑन दैट राइट और नॉट। चलिए, ये तो बात रही हमारी सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस की। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर के पैसिव वॉइस के साथ। सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस हम इससे अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।